स्वागत है आपका भारत क्रांति न्यूज में। मैं श्री शंकर दुबे। आइए आपको भदोही जनपद की कुछ बड़ी खबरों से जोड़ते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, प्रिंसिपल हत्याकांड से पूरे जनपद में सनसनी फैल गई है। इसको लेकर जो एडीजी जोन वाराणसी है पीयूष मोरडिया कल भदोही पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए उचित कार्रवाई की जांच के आदेश दिए और मीनाक्षी एसपी कात्यायन के साथ उन्होंने सारे मुद्दों पर ध्यान से बैठक करते हुए कहा कि अतिशीघ्र अपराधियों को पकड़ा जाए और उचित कार्रवाई की जाए और ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न की जा सके। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरे जनपद में एक विचित्र माहौल है और जो प्रधानाचार्य संघ है उसने भी 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर अपराधी न पकड़े गए तो हम लोग भी धरने पर उतरेंगे। प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है और लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। अगली खबर लेकर चलते हैं आपको सुरियावा के महुआपुर गांव में, जहां शाम को मुसहर बस्ती में मुसहरों के मड़हों को कुछ अराजक तत्वों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। इसको लेकर मुसहर बस्ती के कई लोग सुरियावा थाना पर पहुंचे। उन्होंने अपनी गुहार लगाई और उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और आप लोगों को आपका मड़हा जो है, जो आपका नुकसान हुआ है, उसकी भी भरपाई की जाएगी। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं कि पूरे जनपद में आपको पता होगा कि बहुत सी कोचिंगें चलती हैं 9 से 12 तक की, खास करके जिसमें से सिर्फ 12 कोचिंग ही रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। इसी अंतर्गत जो DIOS है अंशुमान ने, उन्होंने 5 कोचिंगों को नोटिस भी दिया था कि आप पंजीयन करा लें, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। तो इसको गंभीरता से लेते हुए कल 5 कोचिंग सेंटरों का संचालन बंद कर दिया गया है और अंशुमान ने कहा कि पूरे जनपद में हर कोचिंगों पर निगरानी की जा रही है। जो भी कोचिंग बिना मान्यता के पाए जाएंगे उनका संचालन बंद करके उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं। जैसा आपको पता है कि भारत सरकार टीबी मुक्त भारत देश देखना चाहती है। इसके अंतर्गत जो टीबी मरीजों को 500 रुपए भत्ते मिलते थे, अब उसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है, जिससे अब उन्हें अधिक स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा और वो पौष्टिक चीजों को अब ज्यादा अच्छे ढंग से खरीद सकेंगे। जो टीबी अधिकारी हैं विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि पोषण आहार के लिए 1000 रुपए आने से अब टीबी रोगियों को काफी सहूलियत मिल सकेगी। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं ज्ञानपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, जहां कल 22 सूत्री मांगों को लेकर अपनी मांग रखी गई और डीएम सर को यह पत्रक सौंपा गया। बताया गया कि हमें तमाम सुविधाओं से वंचित किया जाता है। उसके अलावा अगर कोई भी हमारे पास समस्या आ जाए या किसी वकील को कुछ हो जाए तो हम उसके अधिकार में धरना न देने का भी हमें आदेश आया है और कहा गया है कि आपको कार्य से एक दिन भी विरत नहीं रह सकते। इसके लिए कल 22 तारीख को वकीलों ने एक दिन कार्य से विरत रहे और अपनी 22 सूत्री मांगों को जिलाधिकारी महोदय के सामने रखा। आपको बता दें कि धान की कटाई जोरों पे चल रही है और 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक किसान अपना धान क्रय केंद्रों पर जमा करा सकते हैं। जनपद में 30 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। जो विपणन अधिकारी हैं देवेंद्र कुमार ने बताया कि 1 नवंबर से 28 फरवरी तक धान खरीदा जाएगा। जो सामान्य धान है वो 2300 रुपए किलो और ए ग्रेड धान 2320 रुपए किलो में क्रय किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए 468 किसान अभी तक पंजीयन करा भी चुके हैं। आवारा पशुओं को उनके एक निश्चित स्थान तक पहुंचाने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विशेष रूप से गौशाला, अस्थायी गौशालाओं का निर्माण या स्थायी गौशालाओं का निर्माण पे विशेष जोर दे रही है। इसी अंतर्गत कल भदोही जिले के मुसिलाटपुर में CDO शिवाकांत द्विवेदी द्वारा अस्थायी गौशाला का उद्घाटन किया गया मुसिलाटपुर गांव में। उन्होंने कहा कि जो गौवंश है उनकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उनके चारा हो, उनका पानी की व्यवस्था हो, उनके सुरक्षा की व्यवस्था हो, टीकाकरण की बात हो, उनके दवाओं की बात हो, तमाम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उन्होंने आदेश दिया कि गौशालाओं का विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी प्रकार की समस्या या कमी आ रही है
तो मुझे सूचित किया जाए, मैं शासन स्तर से सारी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराऊंगा। जनपद और आसपास की जनपद की तमाम मुख्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। धन्यवाद।